नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सोने के भाव का रिकॉर्ड लगातार बनता ही जा रहा है। अगर हम आज सराफा बाजार में बात बात करें तो सोने का भाव 99,000 से 1 लाख तक पहुंच चुका है। वहीं एमसीएक्स पर भी भाव ने नया रिकॉर्ड बनाया, कॉमेक्स पर भी भाव ने नया रिकॉर्ड बनाया। तो क्या ये तेजी जारी रहने वाली है या इसमें गिरावट के कोई संकेत मिल रहे हैं? इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनोज कुमार जैन जी हैं। मनोज जी नमस्ते। प्रतिमा नमस्कार। में डायरेक्टर है मनोज जी। और लगातार हम इनके अपडेट देते हैं हमारी वेबसाइट पर, तो रोजाना मनोज जी के जो मॉर्निंग के अपडेट है वो रोजाना आप लोग देखते ही हैं। सो दोस्तों, मनोज जी से चर्चा करेंगे उससे पहले जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मनोज जी, अभी सिचुएशन कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? जिसने $2700 पे भी जिसके दिमाग में तेजी की बात आ गई होती, तो आज जो है $3400 है। बिल्कुल वीरेन जी, हम देख रहे हैं कि सोना जो है लगातार बढ़त ही दिखा रहा है। और जिस तरह से जो यूएस ने टेरिफ वॉर की शुरुआत की थी, उसके बाद दुनिया में अनिश्चितता का माहौल जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो सोने की सेफ हेवन डिमांड है वो चौतरफा बनी हुई है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स भी लगातार बाय कर रहे हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल ईटीएफ है वहां पे होल्डिंग्स जो है वो लगातार बढ़ रही है। भारत में भी ईटीएफ की होल्डिंग में अप्रत्याशित बढ़त जो है वो देखने को मिल रही, चाहे गोल्ड ईटीएफ हो या इवन सिल्वर ईटीएफ भी क्यों ना हो। तो एक चीज तो यहाँ पे दुनिया भर के निवेशकों को साफ तौर पर समझ में आ रही है कि अगर कहीं भी अनिश्चितता है तो सोना ही आपको जो है ऐसे में सुरक्षा दे सकता है। आपके न सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षा दे सकता है, बल्कि आपके जो दूसरे असेट क्लास में निवेश है उसको भी वो सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो सुरक्षित निवेश की खोज के कारण ही हम देख रहे हैं कि सोने में कोई बड़ी गिरावट जो है देखने को नहीं मिल रही है और भाव लगातार नई ऊंचाई पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आज $3400 के भी पार जो है सोना निकल गया है। और भारतीय बाजारों में 97 का स्तर जो है एमसीएक्स पर अब ज्यादा दूर नहीं है। तो अभी कोई ऐसे कारण जो है नजर नहीं आ रहे वीरेन जी की जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट जो है यहाँ पे सोने में देखने को मिल जाए। तो ऐसे में एक चीज ये देखना पड़ेगी कि अगर आपको फ्रेश बाइंग की पोजीशन बनानी है तो आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ से 10-15 हजार रुपए की गिरावट आ जाएगी, तो अभी ऐसा कोई फंडामेंटल कारण नहीं है। टेक्निकली जरूर यहाँ पे चार्ट बता रहा है कि अगर यहाँ पे कोई निचले स्तरों पर अगर करेक्शन आते हैं तो अब $3200 सोने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में काफी मजबूत सपोर्ट रहेंगे। उस लिहाज से अगर हम भारतीय बाजारों में बात करें तो यहाँ पे जो है 93,000 अब एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगा। साथ ही हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स की कमजोरी के चलते रुपये में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है, जो आने वाले दिनों में और भी कंटिन्यू हो सकती है। तो रुपया यहाँ से स्ट्रांग होगा तो उसके चलते भी थोड़ा करेक्शन भारतीय बाजारों में बन सकता है। लेकिन जब तक यहाँ पे यूएस चाइना को लेकर के, ट्रेड को लेकर के कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं आती है, तब तक यहाँ पे बड़ी गिरावट का संभावना अभी नजर नहीं आता है। और जो सारे फंडामेंटल्स है वो सपोर्टिव हैं। टेक्निकली जरूर हम ओवरबॉट में है और उसके चलते छोटे मोटे करेक्शन मार्केट में आते रहेंगे। लेकिन अभी फंडामेंटल कोई ऐसा बड़ा रीजन नहीं बन रहा है कि यहाँ पे सोने में वो बड़ी गिरावट जो है ला दे। सर, आपने जैसे सही कहा, टेक्निकल तो अभी काम ही नहीं कर रहे हैं। मतलब टेक्निकल काम करते तो 2700 से $3400 जो है बिल्कुल। हुआ उसमें पता चल जाता। अभी जो है मार्केट में फंडामेंटल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे फेड की भी बात हो रही है, वहां पे फेड चेयरमैन को लेकर पूरे पब्लिक में बयान दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि उनको हटाने की, मतलब हटाए जब तक जाने की बातें चलने लगी यूएस में। क्या इसकी वजह से डॉलर में गिरावट आ रही है, उसका भी फायदा मिल रहा है? बिल्कुल, डॉलर में गिरावट काफी सारे कारणों से आ रही है। डॉलर में गिरावट इसलिए भी आ रही है कि यहाँ पे जो है यूएस के रिसीशन को लेकर के और यूएस में हायर इन्फ्लेशन को लेकर के मार्केट को चिंता है। और दूसरा, यहाँ पे जिस तरह से यूएस ने टैरिफ्स के जो अनाउंसमेंट किए हैं, तो दुनिया के जो सेंट्रल बैंक है उनमें भी डर है, तो वो लगातार यहाँ पे डॉलर के रिजर्व्स को भी कम करने में लगे हुए हैं। तो डॉलर बेचकर सोना लेना वो भी एक बड़ा कारण है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि सोने में गिरावट नहीं आ पा रही है। और अगर यहाँ पे अगर ये ट्रेड जो डिस्प्यूट है ये इंटेंसिफाई होते हैं वीरेन जी, तो सोना जो है वो ऐसी चीज है कि वो ऊपर में कहीं भी जो है कुछ भी लेवल दिखा सकता है। क्योंकि जापान और चाइना ये दो बड़े जो इकोनॉमी है ये यूएस की सबसे ज्यादा ट्रेजरी को होल्ड करते हैं। पहले भी मैं दोहरा चुका हूं कई बार आपके साथ
कि जापान जो है वो 1 ट्रिलियन से ज्यादा की यूएस ट्रेजरी होल्ड करता है, और चाइना सेकेंड लार्जेस्ट है जो लगभग 700 बिलियन का जो है यूएस ट्रेजरी होल्ड करता है। तो अगर यूएस और चाइना के बीच में अगर ये ट्रेड डिस्प्यूट्स इंटेंसिफाई होते हैं, तो चाइना पहले भी कई बार वार्न कर चुका है कि वो यूएस के जो बॉन्ड्स है वो बेचेगा। तो अगर यहाँ से यूएस की ट्रेजरी की बिकवाली बड़े रूप में चाइना की तरफ से आती है, तो वो डॉलर इंडेक्स को और भी नीचे धकेलता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में सोना ही एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया को एक सेफ हेवन के तौर पे नजर आएगा। और निश्चित रूप से डॉलर अगर कमजोर होगा तो वो सोने के लिए हम देखेंगे कि वहां पे एक अप्रत्याशित बढ़त भी जो है सोना दिखा सकता है। जो वेव काउंट एनालिसिस का मैंने पिछले शो में भी आपके साथ जिक्र किया था, कि हम देख रहे थे कि $3200 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बना हुआ था, और $3200 के स्तर को पार करने के बाद सोना जो है एक नए टेरिटरी में एंटर हो गया है। और अब वहां पे जो नए टारगेट्स आ रहे हैं, हालांकि वो लंबी अवधि के टारगेट हैं, लेकिन वेव एनालिसिस के हिसाब से जो नए लक्ष्य आ रहे हैं वो $4890 के आ रहे हैं, जो कि मैंने पिछले शो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो उस लिहाज से अभी कोई ऐसे बड़े फंडामेंटल बदलाव नहीं हुए हैं जो बड़ी गिरावट यहां सोने में ला दें। तो स्ट्रिक्टली शॉर्ट सेल से तो सोने में अभी भी बचना चाहिए। और जो ट्रेडर हैं उनको अभी यहाँ पे थोड़ा ओवरबॉट है सोना, तो फ्रेश बाइंग थोड़ा रुक सकते हैं। लेकिन जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए तो मैं हमेशा ही कहता आया हूं कि कभी भी आपको 2000, 4000, 5000 की गिरावट आए तो एसआईपी के रूप में निवेश करते रहे। लंबी अवधि में सोना आपको हमेशा ही पॉजिटिव रिटर्न ही देने वाला है। सर पिछली बार आपने एक लाइन में मेक और ब्रेक लेवल बताए थे, अभी वापस से बताएंगे क्या, अब क्या है? क्योंकि इतने दिनों में तो $200 की तेजी आ गई है। बिल्कुल, मैंने वो आपको बताया था कि $3200 जो है वो मेक और ब्रेक लेवल था, और उसके ऊपर हमने फ्रेश ब्रेकआउट अब देखा है सोने में। तो अब जो वेव के हिसाब से ये लंबी अवधि में आएगा 2030 तक, मेरा मानना है हो सकता है पहले भी हो जाए, $4890 इंटरनेशनल मार्केट में। और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में करेंसी का जो भी इफेक्ट रहेगा, तो वो कहीं भी 1,40,000, 1,50,000 वो स्तर भी दिखा सकता है। तो उस लिहाज से शॉर्ट सेल से तो बिल्कुल बचना चाहिए। अभी मेक और ब्रेक लेवल की अगर मैं बात करूं तो $3200 अब एक स्ट्रांग सपोर्ट्स होने के लिए फंडामेंटली भी अगर हम कह सकते हैं और टेक्निकली भी कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। $3200 के नीचे अगर ब्रेकडाउन होगा तो फिर नीचे में आपको 2940, 2950 वो एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन रहेगा। तो ये दोनों लेवल के ऊपर नजर रखना चाहिए अगर आप कॉमेक्स को वॉच करते हैं। भारतीय बाजारों में मेरा मानना है कि 93,000, और उसके नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो 87,500 से 88,000, ये जो है एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन अब सोने के लिए रहेगा। ऊपर में तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से घटनाक्रम बदलते हैं, कोई भी स्टेटमेंट आती है तो ऊपर में तो आप ये मान के चलें कि कोई भी लेवल जो है मार्केट दिखा सकता है। अगर कोई बड़ी स्टेटमेंट आती है या कोई भी फंडामेंटल में बड़ा बदलाव होता है, तो उसके चलते आप ये मान के चलें कि ऊपर में तो आपको कोई भी लेवल जो है मार्केट दिखा सकता है, लेकिन नीचे में आपको 3200 और $2,940 इंटरनेशनल मार्केट में इनके ऊपर नजर रखें। भारतीय बाजारों में 93,000 और 87,500 से 88,000 की जो रेंज है वहां पे नजर रख करके चलना चाहिए। सोने और चांदी में 1,000 का डिफरेंस हो गया है। अभी सोने का भाव जो है सर चांदी से 1,000 ऊपर निकल चुका है, तो चांदी वाले क्या है, वो बैठे हुए हैं? जब से बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं सर चांदी का तो कुछ बताओ, चांदी में क्या हो रहा है, चांदी का तो कुछ बताओ। अपने एक कहावत है वीरेन जी की, सब्र का फल मीठा होता है। तो जो लोग चांदी लेके बैठे हैं वो सब्र करें, निश्चित रूप से उनको जो है मीठा फल मिलेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से उनको सब्र का फल जो है वो मीठा ही प्राप्त होने वाला है। क्योंकि चांदी एक ऐसी धातु है जिसका औद्योगिक जो उपयोग है वो ज्यादा होता है। और अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो ट्रेड के डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो उसके चलते निवेश की मांग तो बेहतर है, लेकिन जो औद्योगिक मांग है वहां पे थोड़ा सा असर पड़ता हुआ नजर आया है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि सोने की चाल से चांदी की चाल जो है वो धीरे धीरे धीमी हो गई है। और जो रेशो है सोने और चांदी का वो 100 के ऊपर निकल गया है। तो आने वाले समय में हमारा मानना है कि जब भी ये जो ट्रेड के डिस्प्यूट हल होंगे, तो फिर वहां पे सोने की चाल थोड़ी कमजोर पड़ेगी और चांदी की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आएगी। तो चांदी में चाल कमजोर है इसका मतलब ये नहीं है कि चांदी कमजोर है। चांदी भी एक अच्छे जो है टेरिटरी में इंटर हो चुकी है, और लंबी अवधि में वहां भी अच्छा ही रिटर्न मिलने वाला है। एक आपको मैं लेटेस्ट जो है डेटा देना चाहता हूं कि जो
भारत में सिल्वर के ईटीएफ की शुरुआत हुए भी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, और आज भारत में सिल्वर ईटीएफ की होल्डिंग जो है वो 1200 मैट्रिक टन तक पहुंच गई है। तो आप देख सकते हैं कि निवेश की मांग भी जो है वो लगातार कितनी बढ़ रही है, और जो छोटे निवेशक हैं वो लगातार छोटे छोटे निवेश के रूप में जो है यहाँ पे सिल्वर ईटीएफ में जो है अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। और आज जो निवेशक हैं, जो संख्या है, जो ईटीएफ होल्डिंग जो यहाँ पे भारत में होल्ड कर रहे हैं निवेशक, उनकी संख्या 8 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से निवेशक जो है वो जागरूक हो रहे हैं और छोटा छोटा निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चांदी में भी मेरा मानना है कि अभी चाल कमजोर है, लेकिन हो सकता है कि ये यहाँ पे जल्द ही कोई ट्रेड की सहमति जो है बड़ी इकोनॉमीज के बीच में बढ़ेगी, तो उसके चलते चांदी में भी एक हम अच्छा मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ आता हुआ देखेंगे। चांदी के मेक और ब्रेक लेवल सर? चांदी में मेरा मानना है कि यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में $29.8 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा चांदी के लिए। और भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 90,000 के आसपास जो है अच्छे सपोर्ट जो है चांदी में रहेंगे। और 96,650 ये हम देख रहे हैं कि टेक्निकली एक काफी बड़ा जो है हर्डल चांदी के लिए बना हुआ है। पिछले सप्ताह हमने उसके ऊपर कीमतों को निकलते हुए जरूर देखा था, लेकिन उसके ऊपर जो है क्लोजिंग बेसिस पर कीमतें सस्टेन नहीं हुई। तो 96650 के ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पर एक बार कीमतें सस्टेन होती है, तो फिर हम जल्द कीमतों को फिर से 1 लाख के पार जो है वो जाते हुए देखेंगे। तो ऊपर में 96,650 के ऊपर नजर रखें, और नीचे में कोई भी अगर डिप करेक्शन आता है तो वहां पे फिर एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए। 29.80 मेरा मानना है कि एक स्ट्रांग सपोर्ट जो है चांदी के लिए भी बना रहेगा। मनोज जी, हमने पिछले साल अभियान चलाया था, एक पेड़ अभियान। क्योंकि गर्मी आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा बढ़ गई है, और इस साल पिछले साल से और ज्यादा गर्मी हो गई है। तो इस बार हम आपसे शुरुआत कर रहे हैं। आप हमारे दर्शकों से एक अपील करिए कि वो मन में एक संकल्प ले कि अभी बारिश आने वाली है, अभी तो गर्मी है हालांकि, जब बारिश आएगी तो वो एक पौधा जरूर लगाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है वीरेंद्र जी आपकी। और मैं यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी गर्मी का सीजन है, और हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर इंदौर में भी 40 डिग्री के ऊपर निकल चुका है। जब हम ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े रहते हैं तो बड़ी तेज धूप रहती है, और हर आदमी चाहता है कि वो छांव में खड़ा रहे। तो आप अगर छांव ढूंढ रहे हैं तो सबको छांव दे सके ऐसा भी प्रयास अपने को करना चाहिए। और हर इंसान को ये संकल्प लेना चाहिए कि वो कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाए। आज 150 करोड़ की आबादी है, अगर सभी इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो 150 करोड़ पौधे हम एक साल में ही लगा सकते हैं। और हमको न सिर्फ पौधे को लगाना है बल्कि उसकी देखभाल भी करना है, क्योंकि कई बार क्या हम लगा करके भूल जाते हैं। तो अगर आप उसकी देखभाल करेंगे, उसको भी अपने बच्चे की तरह पालेंगे, तो वो आने वाली कई पीढ़ियों को जो है न सिर्फ ऑक्सीजन देगा, हवा देगा, बल्कि आपका जो जलवायु परिवर्तन का जो हम कह सकते हैं कि जो पूरी दुनिया झेल रही है, उससे भी हम बचे हुए रहेंगे। तो इस संकल्प को जरूर आप जो है लें और एक पौधा जरूर लगाएं। बहुत अच्छी, ये मानवता के नाते भी बड़ी पहल है, और इसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। जी सर, जैसे पिछले दिनों एक व्हाट्सएप मैसेज वायरल हुआ था कि अगर आपके घर में एक बेटा है तो दूसरा बेटा सोने को बना लीजिए, या दो बेटे हैं तो तीसरा बेटा सोने को बना लीजिए और उसमें इन्वेस्ट करिए। तो इसी तरह अगर आपके पास दो बेटे और एक सोने को भी बना लिया, तो एक पेड़ को भी अपना बेटा बना लीजिए। बिल्कुल। उसका पूरी तरह से लालन पालन करिए जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता। जब वो बड़ा हो जाएगा तो छांव देगा, फल देगा आपको, कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से आपको जो है उससे कुछ न कुछ लाभ ही मिलेगा, ना सिर्फ आपको बल्कि और भी लोगों को उससे लाभ मिल सकता है। कुछ आप कहना चाह रहे हैं मनोज जी? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आप ये एक देने का भाव है। अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो उससे न सिर्फ आप मनुष्य को बल्कि पक्षियों को भी जो है एक जीवन दान दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी उनका जो है दाना पानी पेड़ों से प्राप्त होता है। तो एक ये मानवता के नाते बहुत बड़ी पहल है, और इसको बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच मनोज जी, ये हमें जानकारी देने के लिए। और आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर? बिल्कुल, सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में हमारा कोई निवेश नहीं है, लेकिन समय समय पे हमारे रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। और दोस्तों, ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये वीडियो हमने जानकारी के लिए बनाया। अगर आप किसी प्रकार की कोई सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय से ही काम करिएगा। थैंक यू सो मच मनोज जी। थैंक यू।